तो आनंद ध्वनि पुस्तक का पहला लेख है चिंतन मनन ध्वनि। और कल उसमें प्रारंभ में जो गुरुदेव ने 2 शब्द लिखे हैं उसको समझने समझाने का प्रयास किया गया, जिसका सार बस इतना ही था कि हमें ये जो धर्म मत मतांतर इन सब के चक्कर में नहीं पड़ के आनंद का उपासक बनना है, शांति का उपासक बनना है, और उसके लिए अपने भीतर चिंतन मनन के द्वारा उस आनंद की खोज करनी है। और इसका पहला लेख लेने का निर्णय हुआ है, जिसका शीर्षक है चिंतन मनन ध्वनि। लेख प्रारंभ करने से पूर्व एक बात समझ लेना आवश्यक है कि यह जो लेख है यह थोड़ा सा अलग धरातल का है। इसमें हो सकता है बहुत सी बातें हमें पूरी तरह से स्पष्ट हो न हो, या फिर हो भी, निर्भर करेगा ये हमारे अनुभवों पर और हमारी सोच पर। इसलिए थोड़ा सा शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक हम इस लेख को समझने का कि गुरुदेव हम तक क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या भाव हमें देना चाहते हैं, उस पे ही हमारा ज्यादा ध्यान होगा। शब्द है अपनी जगह है, जैसे पिछली पुस्तक में आनंद पथ में भी कई ऐसे शब्द आए, किंतु हमने भाव ग्रहण करने का ही प्रयास किया। उसी तरह है कि शब्दार्थ से ज्यादा महत्व भावार्थ का है। प्रारंभ में यह बोल देना आवश्यक इसलिए हो जाता है ताकि हमारी जो सोच है, हमारा दृष्टिकोण उसी दिशा में आगे बढ़े। शुरू करते हैं। इसमें छोटे छोटे पैराग्राफ हैं वैसे शुरू में, और हम एक एक छोटे छोटे पैराग्राफ को ही लेकर समझते चले जाएंगे। लेख का शीर्षक है चिंतन मनन ध्वनि। कह रहे गुरुदेव, ध्वनि ने कर्ण द्वार में प्रवेश किया, आभ्यंतरिक जगत के प्रहरी मन ने ध्यान दिया, ध्वनि ने कार्य किया, अन्यथा ध्वनि होती रहे, परिणाम कुछ नहीं होता। ये बात इतनी सहज है और हम सब इससे परिचित हैं, किंतु फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या एक प्रोसेस है कि कोई भी ध्वनि जो है होती है, जो स्थूल की ध्वनि है, वो किस प्रकार से हमारे भीतर प्रवेश करती है। तो सर्वप्रथम जो ध्वनि हो रही है बाहर, वो हमारे कानों में आती है, कानों के दरवाजे पर आती है। देखा जाए तो यहाँ पे दरवाजा बंद करने का कोई उपाय नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं, बड़ा कॉमन मुहावरा है कि कान खोलकर सुन लो। कान खोलकर सुनने का मतलब क्या हुआ? ध्यान पूर्वक सुनना।
जबकि उसके ऊपर कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि आप अपने दरवाजे को खोल दो। सुनना, यह जो सुनना है वहां पे ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस ध्यान की शुरुआत होती है मन से। तो वही कह रहे हैं कि जो भीतर का जो जगत है, आभ्यंतरिक जगत, यानी भीतर का जो आंतरिक जगत है, उसका प्रहरी है मन। यानी जैसे ही कानों में ध्वनि पहुंचती है और हमारा जो मन है वो प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे दरवाजे पे खड़े होते हैं, पहरेदार, जो पहरा देता है कि कोई भी अनावश्यक व्यक्ति या वस्तु भीतर प्रवेश न कर पाए। और आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है और हम सबको इसका अनुभव है कि किस प्रकार अलग अलग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में और या फिर सोसाइटीज में सिक्योरिटी वाले कितना चेक करते हैं। तो यह जो सिक्योरिटी वाला है, यह मन, यदि वो चेक करे उसे, उसने अगर ध्यान दिया उस पर, तब तो वो ध्वनि जो है कुछ काम करेगी। यानी बिना ध्यान के हम ऐसे ही ध्वनि को अंदर जाने देंगे भी तो कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि दरवाजा तो है नहीं। मन उसके ऊपर में यदि चेक रखे, मन यदि निर्णय ले, समझे कि यह ध्वनि जो है अंदर जानी चाहिए और ध्यान दे उस पर, यानी जो भी मन का सिस्टम है वो देखे ये ध्वनि मेरे काम की है या नहीं है। यदि काम की है तो भीतर जाए, काम की नहीं है तो हम कान बंद कर लेते हैं। तो वो कान बंद क्या हाथों से करते हैं या उंगलियों से करते हैं? कुछ नहीं करते, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्वनि को कार्य करने के लिए कानों का खुला होना और मन का ध्यान होना, ये दोनों ही एक आवश्यक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन यानी कि पहले से हमें समझ लेना होता है इस बात को, तब तो ध्वनि कार्य करेगी। और नहीं तो ध्वनि होती रहती है, कुछ न कुछ आवाजें तो होती रहती हैं, तो परिणाम कुछ नहीं होता है। यानी किसी भी ध्वनि पर यदि ध्यान न दिया जाए तो कितना ही कोई कुछ समझाता रहे, बतलाता रहे, किंतु यदि हमारा ध्यान न हो तो कुछ भी हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। यही कहना चाह रहे हैं। यानी सुनने की क्या कला होनी चाहिए। इस पैराग्राफ में शुरुआत में ही गुरुदेव ने बता दिया कि किस प्रकार से सुना जाता है। यह एक कला है, सुनना भी एक कला है। लोग समझते हैं कि बोलना ही एक कला है, लिखना ही एक कला है। हो सकता है, हो सकता है ज्यादा कठिन हो बोलना, हो सकता है ज्यादा कठिन हो लिखना, किंतु मेरे समझे उससे भी कठिन है सुनना। यदि हमने सुना नहीं तो न तो हम बोल पाएंगे और न ही हम लिख पाएंगे, क्योंकि बिना श्रवण के चिंतन मनन होता ही नहीं है। तो ये सुनने की कला गुरुदेव हमें बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक मुहूर्त ध्वनि होती है। मन विचरण करता रहता है या अस्त व्यस्त रहता है। ध्वनि का प्रभाव मन के संयोग के अभाव में नहीं होता। और उसी बात को और स्पष्ट कर दिया, प्रत्येक मुहूर्त ध्वनि होती है।
अब ये कौन सी ध्वनि है जो प्रत्येक मुहूर्त होती है? कोई ना कोई ध्वनि तो हो ही रही होती है, भले ही हमें सुनाई दे या ना दे। कोई बोले हम एकदम नीरव स्थान पर पहुंच गए, कहीं पहाड़ों पर, कहीं और ऐसी जगह है जिसे हम कहते हैं नीरव। नीरव का मतलब क्या होता है? वहां कोई रव नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई शोरगुल नहीं, कोई ध्वनि नहीं, किंतु फिर भी ध्वनि तो वहां होती है। कुछ और नहीं तो हवा चलती है, पत्तों से टकराती है और एक अलग प्रकार की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, जो हो सकता है शहरों में रहते हुए हमने कभी सुनी ही ना, क्योंकि कभी सुनी नहीं वैसी ध्वनि, इसलिए हमारा ध्यान उस ध्वनि पर जाता ही नहीं है। क्योंकि हम गए हैं साइट सीइंग के लिए, हम देखने के लिए गए हैं प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ों पर, तो हमारा ध्यान उधर ही होता है और हमारा मन जो है कहीं और विचरण कर रहा होता है। तो प्रत्येक मुहूर्त जो ध्वनि होती है, यदि हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा हो और या फिर अस्त व्यस्त हो, अस्त व्यस्त यानी समझ ही ना पा रहा हो, यानी किसी भी तौर तरीके को फॉलो ही नहीं करता हो कि कैसे सुना जाता है, कैसे नहीं सुना जाता है। बहुत बार तो हम सुन के भी अनसुनी कर देते हैं, और बहुत बार अनसुनी बातें भी, अनकही बातें भी हम सुन लेते हैं। तो यह तो निर्भर करता है कि हमारा मन अस्त व्यस्त है या बिल्कुल अनुशासित है। मन तो बच्चा है, बच्चा अस्त व्यस्त रह सकता है, किंतु उसे अनुशासित कौन करेगा? उसे अनुशासित करेगा या तो उसका पिता और या फिर मां। और मां का तो अक्सर मोह होता है, इसीलिए जब कभी भी अनुशासन की बात आती है तो वहां पर पिता की बात आ जाती है। यदि मां ही पिता की तरह थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, कठोर हो जाए, तो अपने आप ही अस्त व्यस्त रहना कम हो जाता है। नहीं तो सब चीजें बिखरी पड़ी होती हैं, जिस तरह बच्चे की चीजें बिखरी पड़ी होती है, वैसे ही मन की सब वस्तुएं हैं, बहुत कुछ। कितने सुंदर सुंदर विचार, कितने भाव हम गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर प्रवेश करवाते हैं, करते हैं, और फिर सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, और या फिर मन किसी और जगह, किसी और विचार में विचरण कर रहा है, यानी घूम फिर रहा है। तो ध्वनि का प्रभाव पड़ नहीं पाता मन के संयोग के अभाव में। तो ध्वनि होती है, प्रति मुहूर्त होती है, किंतु यदि मन के साथ उसका जुड़ाव न हो तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा कैसे? नहीं पड़ता। आगे कह रहे हैं, योग से संयोग होता है। योग 2 में, योग 100 में। निरोध विरोध ये 2 प्रवृत्तियां हैं। निरोध के लिए योगाभ्यास आवश्यक है, विरोध तो स्वाभाविक क्रिया है। क्रिया का कर्ता साधारणतः अंतःकरण है। और ये थोड़ी सी गंभीर और गहन बात गुरुदेव ने यहाँ पे लिख दी है, फिर भी हम थोड़ा चिंतन मनन करेंगे इस पर कि बिना योग के संयोग नहीं होता है। यानी जब तक हम किसी से जुड़ते नहीं हैं,
हमारा योग नहीं होता है, तब तक कोई ऐसा संयोग भी नहीं बैठता, यानी ऐसा कोई सुअवसर भी नहीं आता हमारे जीवन में, जब हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे पाएं, या जो ध्वनि हो रही है, प्रति मुहूर्त हो रही है, उसको हम सुन पाएं, समझ पाएं। तो यदि हम उससे जुड़े रहें, यदि हमारा योग रहे, यदि हम चिंतन मनन में हमेशा संलग्न रहें, तो कभी न कभी जो ध्वनि भीतर से बाहर से किसी भी रूप में, जो गुरुदेव हमें समझाएंगे आगे कि किस तरह से अलग अलग रूपों में ध्वनि आती है, तो उससे ऐसा कोई संयोग बैठे हमारा कि हम उस ध्वनि को सुन पाएं, उस ध्वनि को अनुभव कर पाएं। तो बिना योग के संयोग नहीं आता है। तो वो संयोग तभी आता है जब हम जुड़ते हैं किसी भाव से, विचार से, उस पर चिंतन मनन करते हैं, और फिर यदि बाहर से ध्वनि हो रही है, कुछ कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, तो संयोग बैठ जाता है, हमको सुनाई पड़ने लगता है, अच्छे से समझ में आने लगता है। दूसरा कुछ कहेगा बाद में, और हमारे भीतर से पहले ही वो आवाज उठने लगती है। हो सकता है हम में से बहुतों ने अनुभव किया हो इस बात का। तो ये बिना योग के संयोग नहीं होता है, सार यही है। और यह जो योग होता है, हो सकता है 2 में हो सकता है 100 में हो। यहां कहने का मतलब प्रारंभ तो 2 से ही होता है। कोई भी गिनती सीखता है प्राणी, तो 1 से शुरू होती है वो गिनती, और उसके बाद 2 पर आती है। यानी कोई भी यदि किसी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है, तो पहले 1 से शुरू होता है, यानी 1 स्वयं, और फिर 1 मेरा इष्ट जो मेरे सामने है। तो ये 2 से हो सकता है योग, और हो सकता है वो योग 100 से हो, यानी अलग अलग व्यक्तियों से हो। जब हम इसको सूक्ष्म में अनुभव करने की कोशिश करते हैं, तब हो सकता है हमारा योग एक ही भाव से हो, और या हो सकता है अनेक प्रकार के जो भाव हैं उनसे हमारा योग हो सकता है। तो योग तो 2 में भी हो सकता है, 100 में भी हो सकता है। फिर 2 प्रवृत्तियों की बात गुरुदेव बता रहे हैं कि निरोध और विरोध। और इसकी बात हमने पहले भी की है, जब आनंद पथ पुस्तक का चल रहा था। और गुरुदेव और यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि निरोध जो होता है, यानी उसको रोकना, किसी भी विचार का, किसी भी भाव का, किसी भी वृत्तियों का, किसी भी प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो सकता है। किसके द्वारा? योगाभ्यास के द्वारा। और यह योगाभ्यास आवश्यक नहीं है कि शारीरिक हो, क्योंकि ज्यादातर चित्त जो है वहीं से वृत्तियां आती हैं, और चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है, यह भी सुनते हैं हम। तो योग जो है वो जुड़ते हैं हम किसी से, और धीरे धीरे जो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, जिन पर हमारा कोई विशेष होता नहीं है वश। कल भी बात हो रही थी, प्रश्न किया था किसी ने, परसों भी बात हुई थी, कि वृत्ति से ही प्रवृत्ति बनती है, यानी प्रवृत्त होता है प्राणी। और जब वो उन वृत्तियों का निरोध करना सीख जाता है, यानी कि जो निरर्थक हैं उनको बाहर आने ही न दे, उनको किनारे कर दे, और जो उसके काम की हैं वो आगे बढ़ाए।
तो ये बिना योगाभ्यास के संभव नहीं है। और विरोध करना तो हम सब जानते हैं, और यह विरोध जो है इसकी भी बात चलती रहती है कि यह द्वंद्व से शुरू होता है। विचारों का द्वंद्व, तो वृत्ति निकली भीतर से और हमको प्रवृत्त कर रही है किसी और, किंतु यदि हमारे संस्कार वैसे नहीं है, हमारे विचार ऐसे नहीं है, तो तुरंत ही उसका विरोध पैदा हो जाता है। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है, यानी विरोध पहले आएगा, हम उसमें विचार ही नहीं करते, क्योंकि विरोध एक प्रकार का रिएक्शन है, प्रतिक्रियावादी है। यानी जैसे ही किसी ने कुछ कहा और हम उसका विरोध करने लगते हैं। किंतु यदि हम थोड़ा विचार करें तो हम निरोध भी कर सकते हैं, या उसका हम निरोध का उपाय भी निकाल सकते हैं, यानी उसे सुना अनसुना भी कर सकते हैं। और जब वृत्तियां भीतर से आती हैं तो ऐसे में तो बहुत जागरूक होना होता है। तो यही कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर कि निरोध के लिए योगाभ्यास आवश्यक है, और विरोध तो एक स्वाभाविक क्रिया है। और यह बात तो बिल्कुल सही, हम सब जानते हैं कि क्रिया का कर्ता साधारणतः अंतःकरण है। यानी जो भी क्रिया हमें बाहर स्थूल रूप में दिखलाई पड़ती है वो ऐसे ही नहीं आती है, भीतर से आती है। कुछ भी कार्य हम करते हैं उसके पहले हम कुछ सोच विचार करते हैं, यानी हमारे अंतःकरण के द्वारा ही प्रेरणा मिलती है कि तुम ये करो, ये करो, ये न करो। ये हाँ भाई समय हो गया, खाना बनाना है, समय हो गया, ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो जो कुछ भी क्रियात्मक रूप में प्राणी जीवन जीता है उसका कर्ता कौन है, कौन करने वाला है? वो हमारा अंतःकरण है। हमने अक्सर भक्तों के मुख से सुना है कि अपने कर्ता भाव को छोड़ो। इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारा अंतःकरण है, जो कर्ता बनकर के कार्यों को क्रियान्वित करता है, वो हमारा अंतःकरण, उसको पूरी तरह से हम अपने प्रभु को समर्पित कर दें, तब जाकर के हमारा कर्तापन छूटेगा। अकर्ता का भाव आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए अंतःकरण पे बहुत कार्य करने पड़ते हैं। और उसी को भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि कर्म तो होते ही हैं, और सिर्फ स्थूल कर्म ही नहीं होते हैं, सूक्ष्म के कर्म भी होते हैं। और वो जो सूक्ष्म के कर्म हैं वो कर्म ही अंतःकरण से प्रेरित होते हैं। और उस अंतःकरण का कर्ता कौन है, यानी कौन हमारे सूक्ष्म को चला रहा है, उसके भी अलग अलग सोपान है, अलग अलग धरातल है। वो सब बातें हम सुनते रहते हैं, अनुभव भी करते रहते हैं। किंतु जब धीरे धीरे हम विकर्म की स्थिति में आते हैं, यानी कि विशेष कर्म करते हैं, यानी हमारे अंतःकरण पर कुछ विशेष कार्य होते हैं भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और उसमें हम प्रभु का प्रेम और भाव मिश्रित कर देते हैं, तब शनय शनय हम अकर्म की ओर बढ़ते हैं। तो ये कर्म विकर्म अकर्म का यही सार होता है। और वो अकर्म जब तक नहीं सध जाता तब तक हमारा कर्ता जो है अंतःकरण ही बना रहता है। तो यही कह रहे हैं, क्रिया का कर्ता साधारणतः है। साधारणतः मतलब नॉर्मली यह हमारा जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का समष्टि रूप है, समग्र रूप है, वो वही कर्ता होता है।
आगे कह रहे हैं, अंतःकरण के प्राप्त संस्कार सभी योनियों में थे, किंतु इन संस्कारों का रूप जैसा मनुष्य योनि में परिलक्षित होता वैसा अन्य योनियों में नहीं। अन्य योनियों में विवेक का स्थान शून्य तुल्य रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन का राज्य सभी प्राणियों में देखा गया, किंतु मनुष्य विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है। भावों की विकृति मनुष्य को पशुवत बना देती है, अन्यथा मनुष्य का चिंतन मनन इस धराधाम को काल्पनिक स्वर्ग से भी महान बना देता है। अंतःकरण में जो संस्कार हैं और विशेष रूप से जो संस्कार हमारे चित्त में संचित हैं, और वो जो संचित संस्कार हैं वो ऐसा नहीं है कि मनुष्य योनि में ही है, अन्य योनियों में भी थे। हम सब जानते हैं कि यह कोई पहला जन्म नहीं है हमारा। बाकी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कुछ धर्म विशेष में पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, न पिछले जन्म को और न आगे आने वाले जन्म को। तो ये सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। किंतु हम यदि कृष्ण की बात करें, हम यदि सनातन धर्म की बात करें, और जो गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं उसकी बात करें, तो उसमें हमें अवश्य ही अन्य योनियों की बात या पुनर्जन्म की बात को भी समझना होता है। तो अन्य सभी योनियों में थे, अंतःकरण में जो भी संस्कार वो छिपे हुए थे, किंतु वो संस्कार इस मनुष्य योनि में ही कुछ इस प्रकार से दिखलाई देते हैं जो अन्य योनियों में नहीं होते हैं। वो इसलिए है क्योंकि वहां पर संस्कारों को देखने वाला कोई है ही नहीं। पशु के भीतर जो संस्कार है वो उसके अनुसार ही चलता है। एक शेर के भीतर जो संस्कार है वो उसके अनुसार चलता है। एक कुत्ते के भीतर जो संस्कार है वो उसके हिसाब से चलता है। ये पक्षी भी अलग अलग रूपों में। तो जिसके जैसे संस्कार वो दिखलाई पड़ते नहीं है, बस वो उन संस्कारों में इतना बंधे हुए हैं कि दिखलाई मतलब यही देगा कि बस ये तो इसका तो यही काम है करना। किंतु मनुष्य जो है वो अपने संस्कारों पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकता है। तो संस्कारों का जो रूप है इस मनुष्य योनि में जिस प्रकार दिखलाई देता है, यानी कि कुछ परिवर्तन है। कुछ मनुष्य जो है वो पशुओं की तरह जीते हैं, कुछ मनुष्य जो है वो पक्षियों की तरह जीते हैं, कुछ मनुष्य जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। है तो मनुष्य, तो ये अलग अलग रूपों में कैसे जीते हैं वो संस्कारों का प्रभाव है। अन्य योनियों में पता नहीं लगता इसका कि हम कीड़े मकोड़े हैं, कि हम पशु हैं, कि हम पक्षी हैं। किंतु मनुष्य योनियों में हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे संस्कारों का रूप कैसा है और किस ढंग का जीवन हम जी रहे हैं। उसका कारण बता रहे हैं गुरुदेव कि अन्य योनियों में विवेक का स्थान शून्य तुल्य रहता है, यानी नहीं के बराबर होता। विवेक होता ही नहीं है, नहीं के बराबर होता है। चाहे वो पशु है, पक्षी है, चाहे कोई और भी है, कुछ भी है, अन्य योनियों में विवेक का इतना नहीं होता जितना विवेक मनुष्य के पास है। फिर कह रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी प्राणियों में देखा ही जाता है। और इसकी बात तो कितनी बार की जाए, तन मन में इसकी बात आई, आनंद पथ के प्रारंभ में इसकी बात आई, अभी फिर यहाँ प्रारंभ में बात आ रही है कि यह तो खाना पीना, सोना, भयभीत होना और
पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो मैथुन है उसका, और फिर हमने मैथुन और भोग में भी अंतर समझा, क्योंकि अक्सर लोग मैथुन को भोग बोल देते हैं। भोग अलग चीज है, मैथुन अलग। ये सब बातें हम समझ चुके हैं पहले ही। तो यहां कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में है ये आहार निद्रा भय मैथुन, किंतु मनुष्य जो है विधाता की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सुनते आए हैं ये। जिस दिन प्राणी खुद अपने आप अनुभव कर लेगा कि मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हूं, परमात्मा ने मुझे बहुत ही अलग ढंग से बनाया है, मैं कोई कुत्ता नहीं हूं कि लोगों के सामने दुम हिलाऊं, मैं कोई शेर भी नहीं हूं कि लोगों के सामने गुर्राऊं, मैं मनुष्य हूं। जब तक इस दृष्टि से वो अपना मूल्यांकन नहीं करेगा तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि किस प्रकार से भावों की विकृति मनुष्य को पशुवत बना देती है। यह भावों की विकृति है जो मनुष्य को पशु के समान बना देती है। अन्यथा मनुष्य का चिंतन मनन इस धराधाम को काल्पनिक स्वर्ग से भी महान बना देता है। और यदि आप अपने भावों की विकृति को संभाल लें, यदि आप पशुवत जीवन व्यतीत करना छोड़ दें और चिंतन मनन में लग जाएं, तो जिस स्वर्ग की हमने कल्पना की है, पता नहीं वो स्वर्ग है भी कि नहीं है, किंतु इसी धराधाम पर, इस धरा को धाम बताया है गुरुदेव ने। अक्सर हम बोलते तो रहते हैं धराधाम धराधाम, किंतु लोग फिर जाते क्यों है चारों धाम? अरे जहां है वहीं पर है, वहीं पर स्वर्ग है। बोले चार धाम की यात्रा करो स्वर्ग मिल जाएगा। ये काल्पनिक है। जहां हम हैं, जहां हम रहते हैं, जिस धरा पर, जिस घर में, जिस भूमि पर, वही स्वर्ग बन जाता है। कब? जब हम चिंतन मनन में लग जाते हैं। और यह बहुत ही आवश्यक है यदि हम वास्तव में एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो कल्पना पर आधारित न हो, अनुभव पर आधारित हो। आगे कह रहे हैं, मनुष्य में स्वार्थ पड़ता है तो परमार्थ भाव भी है। दीनहीन व्यक्ति भी महामहिम बन जाता है। क्षुद्रता विशालता का रूप धारण कर सकती है। महाकायर कभी कभी शूरवीर भी बन जाता है। महाक्रोधी अति शांत, महाडाकू महात्मा, पुण्यात्मा आदि कवि के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। किंतु ऐसा क्यों होता है, कब होता है, यह विचारणीय विषय है। यानी विचार करना होगा मनुष्य को। सर्वप्रथम तो यह विचार करना होगा कि मेरे ही भीतर स्वार्थ की भावना है तो परमार्थ की भावना भी है। यानी सिर्फ अपने ही बारे में सोचते रहो, इधर से लूट लूं, उधर से खसोट लूं, अपना पेट भर लूं, दूसरा जाए जहन्नुम में, मैं तो अपने आप को स्वर्ग के समान जीवन जी लूं। ये जो इस तरह की भावना है, यह बहुत ही स्वार्थी भावना है। स्वार्थ है किंतु परमार्थ भी है। यानी जो परम अर्थ हमारे जीवन में परमात्मा ने देके भेजा है। हम मनुष्य हैं, उस मनुष्य का कुछ न कुछ अर्थ है और वो परम अर्थ है।
उस परम अर्थ को जब हम समझेंगे तब हम परमार्थ को जान पाएंगे। लोग समझते हैं कि हाँ भाई, कुछ दान दक्षिणा कर दो, थोड़ा सा किसी के लिए कुछ भला कर दो, किसी गरीब को रोटी खिला दो, कुछ और ज्यादा तो लोगों के लिए सार्वजनिक कुछ स्थल बना दो, विश्राम के लिए धर्मशाला बना दो, इलाज के लिए अस्पताल बना दो। लोग इन्हीं सबको परमार्थ का काम समझते हैं। परमार्थ है आपको जो मनुष्य का जन्म मिला है, परमात्मा का दिया हुआ, उसका अर्थ समझे हम। उसी में परम अर्थ छिपा हुआ है और वही परमार्थ है। और जिसको हम स्वार्थपरता कहते हैं, यदि हम उसको भी समझने लग जाएं तो वो तो और भी गहराई की बात है। यहां पर इतना ही कहना चाह रहे हैं गुरुदेव कि सिर्फ अपने ही बारे में न सोचें, सबके बारे में सोचें। ऐसा देखा गया है कि जो बिल्कुल भी गरीबी में जीवन जी रहा है, दूसरों का मुखापेक्षी है, किंतु वो भी अपने प्रयास के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा कहां से कहां पहुंच जाता है, महानता अर्जित कर लेता है। महामहिम कह रहे हैं यहां पर, और महामहिम एक उपाधि दी गई है मदन मोहन मालवीय जी को। बहुत गरीबी में उनका जीवन व्यतीत हुआ है, यह हम सब जानते हैं। और वो इतने प्रगाढ़ पंडित हुए और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना कार्य किया है। और आज भी जो काशी विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके फाउंडर, संस्थापक महामहिम मदन मोहन मालवीय कहलाते हैं। तो कैसे परिवर्तन हो जाता है प्राणी का जीवन। यह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना, तब जाकर अपना जीवन भी सफल होगा और दूसरों को भी प्रेरणादायक बनेगा। छोटी छोटी बातों में उलझे रहना, मैं तो दीन हूं, मैं तो हीन हूं, मैं तो क्षुद्र हूं, मेरे द्वारा कुछ भी संभव नहीं है, हो गए बड़े बड़े महापुरुष, संत, महात्मा, मैं तो गृहस्थ में रहने वाला एक छोटा सा ब्राह्मण का बेटा। अगर यही सब बातें गुरुदेव सोच रहे होते तो क्या आज वो संत का रूप धारण कर पाते। तो यह जो क्षुद्रता है, वो जब तक विशालता का रूप नहीं लेती, तब तक प्राणी अपने भीतर छिपी हुई उस अज्ञात शक्ति से परिचय पा ही नहीं सकता। तो क्षुद्रता विशालता का रूप धारण कर सकती है, और महाकायर तो कभी कभी शूरवीर भी बन जाता है। ऐसा अवसर आता है, डरपोक होता है, डरता रहता है, किंतु अवसर पाकर वो भी अपने शत्रुओं को बिल्कुल नष्ट कर देता है। ये सब उदाहरण इतिहास में भरे हुए हैं। और वही आगे और समझा रहे हैं गुरुदेव कि महाक्रोधी एकदम शांत हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब वो किसी महापुरुष के संपर्क में आता है, किसी संत महात्मा के संपर्क में आता है। जैसे कि अंगुलीमाल, महाक्रोधी, हत्या करना लोगों की, और न जाने किन किन रूपों में नरसंहार करना। और जब वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आता है तब क्या होता है? एकदम शांत हो जाता है।
उसी प्रकार महाडाकू वाल्मीकि, और वो जब संपर्क में आता है नारद ऋषि के तो वो भी महात्मा बन जाता है, पुण्यात्मा बन जाता है, और अपने आप ही उसकी कलम चलने लगती है, रामायण लिख देता है, कवि के नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। ये सब हम देखते हैं, सुनते हैं, किंतु ऐसा क्यों होता है, कब होता है, क्या हमने कभी इस पर विचार किया है? इसीलिए गुरुदेव कहते हैं इस पर विचार किया जाए। इस पे विचार करो आप कि यह सब हो सकता है। इतना एक्सट्रीम में जीने वाला, इतना दीनहीन महामहिम बन गया, इतना क्षुद्र विशाल बन गया, क्रोधी महाशांत, महाक्रोधी इतना शांत हो गया, किस किस रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो क्या हमारा नहीं हो सकता है? कैसे होता है, कब होता है? इस पे जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। लोगों के उदाहरण देते रहेंगे, हम गुरुदेव का उदाहरण देते रहेंगे, बाबा का उदाहरण देते रहेंगे, और भी न जाने कितने अड़ोस पड़ोस में हम लोग देख लेते हैं। अपनी सत्संग में ही लोगों का उदाहरण देते रहेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या उस पर विचार करते हैं? यही कह रहे हैं गुरुदेव, यह एक विचारणीय विषय है। विचार कीजिए इस पर कि ऐसा क्यों होता है और कब होता है, यानी क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति भी संत बन जाता है। कोई कह दे नहीं हमको तो नहीं बनना है, हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यदि आप अपनी स्थिति परिस्थिति से, अपनी अवस्था से, अपने भाव विचार से संतुष्ट हैं तो कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम, सारी समस्या तो हमसे ही शुरू होती है। हमें प्रॉब्लम है तभी लोगों को प्रॉब्लम है। यदि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। सभी संत महापुरुष साधु महात्मा यही कहते हैं, तुम अपने आप शांत रहो, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं उसको हल करो। यदि तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए जीवन में, इस संसार में समस्या नाम की कोई चीज है ही नहीं। किंतु ऐसा होता नहीं है। हर किसी के भीतर कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, बाहर भी होती हैं, भीतर भी होती हैं, वैचारिक भी होती हैं, भावों की भी होती हैं। उस पर विचार करता नहीं है। बनना तो बहुत कुछ चाहता है, किंतु उसके लिए क्या क्या इनपुट चाहिए, क्या क्या चीजें उसके लिए आवश्यक है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल भी यदि है तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होनी चाहिए, क्या उसकी प्रक्रिया है, वो भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो जब तक इन सब चीजों पर विचार हम नहीं करेंगे तब तक वास्तव में दूसरों का उदाहरण देते रहेंगे और हम जहां हैं वहीं की वहीं रहेंगे। बस यही पूरा करते हैं आज। हैंड रेज करें। आइए, एज यूजुअल अजय बंसल। कई आ गए अब तो। रश्मि मांगला को दीजिए, रोज उनका हाथ उठता और फिर हट जाता है।
पता नहीं वो इतनी लगता प्रतीक्षा नहीं कर पाते हैं, धैर्य नहीं है लगता है। पहले दे दे उनको नंबर। रश्मि मंगला। वनिता। हाँ, आपने भैया बोला कि हरिओम भैया। हाँ हरिओम बोलिए। आपने बोला कि कीड़े मतलब कीड़े मकोड़े और जानवर। हेलो, सब सुन रहा, आप बोलिए बोलिए। आपने बोला कीड़े मकोड़े और जानवरों की तरह, मतलब मेरे को ये बात क्लियर नहीं हुई कि कौन पशु इंसान, कुछ इंसानी जान मनुष्य की तरह जीवन जीते हैं। कुछ इंसान किसकी तरह जीवन जीते हैं? मनुष्य की तरह, मतलब कीड़े मकोड़े और जानवर की तरह जीते हैं ना। तो वो मनुष्य है क्या? तो क्लैरिटी नहीं आई, समझ में नहीं आया मुझे। कीड़े मकोड़े मनुष्य है क्या? आप बोल रहे हैं कुछ इंसान मनुष्यों की तरह जीते हैं। आपने भी बताया कि कुछ मनुष्य कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं और कुछ मनुष्य जानवरों की तरह जीते हैं। हाँ, तो वो उनके भाव विचार है ना। कीड़े मकोड़े को मतलब आप क्लियर नहीं हुई। ये भाव विचार की बातें हैं। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? गुरुदेव ने कहा है कई तरह के मन होते हैं। सबसे पहला एक मन बताया, गधा मन, जो गधे की तरह लौटता रहता है। तो क्या फिजिकली मिट्टी में लौटता है, राख में लौटता है क्या आदमी? उसका मन ऐसा होता है गधे की तरह। वो खाली बस धूल मिट्टी और इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है, दुनियादारी में ही लगा रहता है। वो बस स्थूल की बातें सोचता है, उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है। वो गधा मन होता है। फिर बताया मक्खी मन। तो मक्खी क्या है? मक्खी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है क्या? मक्खी मन क्या करता है? कभी तो वो मिठाई पे बैठता है और कभी वो गंदगी पे बैठता है। यहाँ से वहाँ बैठता है। गंदगी पे, यहाँ से वहां नहीं, गंदगी पे बैठता है। और ये गंदगी में बैठकर फिर अच्छी चीज पे भी बैठ जाता है। हाँ, तो वो क्या, मक्खी कौन है? मन है। यहाँ मन की बातें हो रही है भीतर से। अच्छा। हाँ, उसके जैसा जीवन बिताता है। यदि जो कहा ना शुरू में कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें तो सबके साथ हैं। और यदि आप इनमें ही लगे रहोगे तो वो पशुवत जीवन कहलाएगा। हाँ, और मैंने पशु के साथ पक्षी भी जोड़ दिया और कीड़े मकोड़े भी जोड़ दिया। उसको समझना है, सिंपल है। वो मन की अवस्था है। मन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। शरीर भगवान ने दे दिया मनुष्य का, तो क्या हुआ? मन तो अभी भी उसका कीड़े मकोड़ों की तरह है और पशु पक्षी की तरह ही है। ये कहने का मतलब है। मेरे को समझ में आज ये आया कि आज जो नई ठीक है, आ गया समझ में ना। बुक है उसमें मेरे को ऐसा लगा कि अभी जो एट प्रेजेंट लोग जी रहे हैं उसको, कुछ लोग जानवर की तरह जी रहे हैं, कुछ लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं और कुछ लोग मनुष्य जीवन जी रहे हैं। तो वो मेरे को समझना था कि ये भीतर की भावना है, बाहर का जीवन नहीं, भीतर का। उसके भीतर की भावना है, यानी मन ऐसा है उसका। ठीक है। अब हाँ अभी हाँ अब दीजिए अजय बंसल को। हाँ बोलिए। कल आपने धर्म की बात करी थी कि सबका धर्म एक है, तो ये धर्म क्या है और एक क्या है? मतलब इसका थोड़ा सा अगर इलैबोरेट करेंगे। आपने एक बात पूछी थी सत्य के बारे में, है ना? हाँ। और जब हम लोगों ने यहाँ पर बांद्रा में, बॉम्बे में, धर्म है या शिष्टाचार जो गुरुदेव का लेख है उसका विश्लेषण किया था, सुना था, तो उसमें ये बात बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाई थी कि वास्तविक धर्म तो सत्य धर्म है। तो यदि आपने सत्य को समझ लिया तो आपने धर्म को समझ लिया। और यह भी लोग कहते हैं और यह भी वास्तविकता है कि धर्म तो तुम्हारे भीतर धरा हुआ है। धरा हुआ मतलब ऑलरेडी है। वो सार जो है ना वो तुम्हारे भीतर है, सत्य के रूप में जो सार है।
अब आपको वो सार ढूंढते ढूंढते हर एक चीज का सार लेते जाओगे और अंत में आप जहां पहुंचोगे वही वही सत्य है और वही धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है। हाँ भैया। अपनी मान्यताएं जो है। भैया नमस्ते। हाँ बोलिए उषा जी। हाँ बोलिए बोलिए। सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे भैया? नहीं, मैं कह रहा हूँ धर्म धर्म के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? अकर्म के बारे में। अकर्म के बारे में। अकर्म तो मैंने ऐसे ही छेड़ दी बात, है ना। आपको पूरा विस्तार से समझना है तो YouTube पर डाला हुआ है। वो कोटा में 3-4 साल पहले वो कुछ चर्चा हुई थी कर्म विकर्म अकर्म के ऊपर में। वो YouTube पे आप जाओगे खोज लोगे मिल जाएगा। हाँ, जो चैनल है जिसमें वो सब पुरुषोत्तम भैया के द्वारा बोला हुआ चर्चा किया हुआ भजन और वाणी वगैरह भी कुछ कुछ है। तो ये सब चीजें वहाँ हैं, तो उसको आप आराम से सुनना। वो आधा घंटा करीब का है, तो आपको सारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हाँ जी, है ना। ठीक है भैया। हाँ ओके भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट अजय झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। नेहा हाँ बोलिए नेहा। बोल रहे भैया, वो जो लाइन आई थी कि तीसरा पैराग्राफ, निरोध के लिए योगाभ्यास आवश्यक है। तो इसमें जैसे आप बोले ना कि ये योगाभ्यास एक भीतरी है, ये थोड़ा सा भैया और क्लियर कर भाई। थोड़ा। हमको क्या योग बतलाया गुरुदेव ने? कौन सा योग हम अपना के चल रहे हैं? भाव योग, है ना। नहीं, थोड़ा हाँ हाँ बोलते जाइए। हाँ भैया। ताकि मालूम पड़े ना आप ध्यान से सुन रहे हो। तो वो जो भाव योग बताया है उसका हमको अभ्यास करना है भीतर में। यानी अपने भीतर भाव को हम बढ़ाते जाएंगे तो जो कुछ भी हमारी निरर्थक वृत्तियां हैं उनका हम निरोध कर पाएंगे, यानी उनको रोक पाएंगे। नहीं तो वो एकदम से बाहर प्रकट हो जाती हैं, पनपने लगती हैं। धीरे धीरे थोड़ा सा भाव योग के अभ्यास के द्वारा हम निरोध क्या, हम उसको पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की स्थिति में भी आ जाते हैं। सदगुरु हमको वो विधि भी बतला देते हैं कि ये सब क्या है। यह सब घास फूस होती है। जैसे हमको खेती करनी होती ना, किसान क्या करता है, खेती करता है तो जो उसकी फसल होती है उसके आसपास में उल्टी सीधी चीजें जो उग जाती हैं जिसको खरपतवार कहा जाता है ना। तो ऐसे ही है ये जो वृत्तियां जो हैं वो छोटी मोटी होती है, उनको उखाड़ उखाड़ के फेंकते हैं, तब जाके वो फसल जो है उसकी लहलहाती है। नहीं तो आधा जो उसका जो रस है वो वही चूस लेती है ना। जो फसल को मिलना चाहिए पानी, वो वही खरपतवार ही चूस लेती है उसको। तो इसीलिए ये वृत्तियां जो है वहां तक वो जाने नहीं देना है, और समय पाके गुरुदेव की कृपा से हम उसको उखाड़ फेंकना भी सीख जाते हैं। और नहीं तो वो उखाड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। वृत्तियों का कोई विशेष महत्व रहता नहीं है जीवन में, क्योंकि अब हमको पता लग गया हमको कहाँ प्रवृत्त होना है। पहले हमको वृत्तियां जो है वो जोश दिलाती थी, ये नहीं करो वो करो। अब हमको मालूम है, अब हमारी एक प्रवृत्ति बन गई कि हमको सार ग्रहण करना है पूरा जीवन से। और उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस है भाव। भाव के द्वारा हमको अपने जीवन का सार ग्रहण करना है, चलते चले जाना है, और जो निरर्थक है उसका निरोध करते हुए आगे बढ़ जाना है। और विरोध तो करना नहीं है। विरोध तो बहुत ही रिएक्शनरी फोर्सेस होती है, और जो भी विरोध करता ना उसको बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत उल्टी सीधी बातें, बहुत उल्टे सीधे विचार उसके सामने आते हैं जो उसे परेशान करते हैं। तो कल भी बात हो रही थी ना कि हाँ भाई, रिएक्शन बिल्कुल नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट। हाँ, हरिओम। नेक्स्ट श्रुति चुमाल।
हम्म, हाँ प्रणाम भैया। हाँ बोलो। हाँ एक यही प्रश्न आ रहा था कि ध्वनि जैसे कह रहे हैं, तो अभी आया कि वो अंदर से विचार उठते हैं, वो भी एक प्रकार से ध्वनि ही है। तो जैसे कभी हुआ कि सत्संग में बैठे हुए हैं और मन में कोई भजन चलने लग गया, तो सामने वाला फिर वही भजन गाने लग जाता है, या विचार आ रहे हैं तो प्रवचन में उन्हीं के ऊपर कुछ भाव व्यक्त है, तो वो भी क्या ध्वनि हुई? अभी वो सब बातें गुरुदेव ने नहीं कही है। आप जो पूछ रहे हो वो आज कुछ भी इस तरह की बात हुई नहीं है ना। वो जो आप पूछ रहे हो उसका आज जो हुआ है ना, उससे कोई संबंध नहीं है ना। वो हो सकता है बाद में आएंगी बातें, तब हम करेंगे। अभी तो ध्वनि ने कर्ण द्वार से प्रवेश किया, ये आया है ना। यानी अभी जो ध्वनि की बात हो रही, जैसे वो जो सुन रहे हैं वो भी ध्वनि, हाँ जो सुन रहे हैं वो ध्वनि है। सुनने के बाद जो अंदर विचार वो अभी उसको गुरुदेव ने ध्वनि नहीं कहा, अभी तक नहीं कहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बात होती है ना हमको वहीं सीमित रहना। अब आगे जो होगा तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, जो आज बातें हुई हैं उसी पर हमको वो रहना। हाँ तो इसमें कहाँ पर है बताओ, इसमें कौन से पैराग्राफ में कौन सी लाइन है बताओ। बुक तो अभी मेरे पास नहीं है। हाँ ये बात आई भी नहीं है खैर आज। आपके मन में चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी इसमें आया नहीं है वो कुछ, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा। और हमको अपने आप को सीमित रखना है ना। समय सीमित है हमारे पास, और जो बातें होती हैं वो लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा हम इसलिए रखते हैं कि इसमें जो बताया गया आज उसमें कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो उसको क्लियर कर लिया जाए, इसलिए रखा जाता है। ठीक है। हाँ पुष्पा गोयन का बोलिए। पुष्पा जी आप अपना म्यूट कीजिए। उनको करना नहीं आ रहा है। हाँ तो नहीं आ रहा तो नेक्स्ट को दो, मधु डालमिया। बोलिए मधु भाई। प्रणाम भैया। हाँ बोलिए भैया, इसमें जो है ना कि मनुष्य में स्वार्थ परता भी है तो परमार्थ भी है, तो उस परमार्थ का भाव बहुत ही सुंदर लगा कि हम लोग पे खाली कोई दान पुण्य ही परमार्थ नहीं है। फिर आपने कहा कि स्वार्थ परता का बहुत गहन भाव है। हाँ तो ये कभी भी खोलिएगा भैया, सुनने के लिए मन हो रहा है। हाँ करेंगे बात। क्योंकि हमारी नजरों में तो स्वार्थ वही है जो स्वार्थी होता है, वो अपने स्वार्थ के कार्य करता है या करवाता है। और तो यहाँ भक्ति में भी स्वार्थ है कि हम भक्ति करते हुए डिस्टर्ब नहीं हो, भक्ति करते हुए सत्संग करते हुए किसी के द्वारा भ्रमित ना हो, या तो मन में वही चल रहा है कि स्वार्थ आपने का बहुत गहन होता है। हाँ ठीक है, बाद में कभी बात करेंगे। हाँ इसमें डिटेल समझना है, जिस तरह परमार्थ में हमको परम अर्थ समझना है, संक्षेप में यही समझ लीजिए आप भी। परम अर्थ समझना परमार्थ है और स्वयं का अर्थ समझना स्वार्थ है ना। स्वयं का अर्थ समझना ही स्वार्थ है। ठीक है। हाँ संक्षेप में इतना ही समझ। ठीक है। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ नेक्स्ट क्या हुआ नहीं क्या उनका म्यूट? चलो कोई बात नहीं, आप सरिता टुबिड़वाल को दे दीजिए। वो बात मधु जी पूछ रही थी वही मैं पूछना चाह रही थी। चलो हो गया, आपको मिल गया ना उत्तर? हाँ हाँ उत्तर मिल गया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ थैंक यू। नेक्स्ट सरिता टिबड़ेवाल। हाँ प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। इसमें भैया आई नहीं बात, आपने बताया कि
क्रिया का कर्ता साधारणतः अंतःकरण है। फिर इसमें आए कि अंतःकरण के बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, बहुत से कार्य होते हैं। तो ये थोड़ा समझना था भैया। अंतःकरण की बात तो कई बार हुई है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन का अलग कार्य है, बुद्धि का अलग है, चित्त का अलग है, अहंकार का अलग है। तो सबको अपना अपना रोल अदा करना होता है। सब कुछ होता है तब जाकर के जो अंतःकरण में जो बात उठ रही है या विचार उठ रहा है या भाव उठ रहा है, वो क्रियान्वयन तभी होता है। करता तो अंतःकरण ही है। अब उस अंतःकरण में यदि हमारा जो इष्ट है उसका भाव आके बस जाता है और पूरी तरह से भाव का ही साम्राज्य हमारे अंतःकरण पे होता है, तो फिर जो भी कार्य हम करेंगे, जो भी क्रिया होगी जो प्रकट रूप में, वो भावों के वशीभूत होगी, यानी भाव के द्वारा ही संचालित होगी। यही है और क्या है ना? हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। चलो फिर है पूरा करते हैं अब। हाँ हाँ है। हाँ।